हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी समय से मेरे पास में कमेंट भी कर रहे थे कि सर परसेंटेज के आप बेसिक सवालों को करवा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का जब तक बेसिक मजबूत नहीं होता है ना, तब तक परसेंटेज के आगे के सवाल हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखिए मैं आपको कुछ सवाल भी दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर हमारा पहला सवाल है 460 का 15% क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक होता है, ये तो आपको आता भी होगा और मैं आपको एक बार बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सवाल है ना, इसको आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर देखिए 320 का 80% निकालना है, फिर उसका हमें 20% निकालना है। ठीक है, यानी इसमें दो जगह पर परसेंटेज है, तो यहां पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको दिक्कत है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा एक तीसरा सवाल है। यहां पर देखिए 90% का 70% का 5%। अब देखिए यहां पर तीन जगह पर परसेंट है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद में हमारा चौथा सवाल देखिए, कितने का 20% 450 होगा। अब हमें यहां पर संख्या ही नहीं दी गई है कि भाई कितने का 20% 450 होगा, तो इस तरह के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में जो पांचवा सवाल है 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। मतलब हमें एक भिन्न संख्या दी गई है, इसका हमें परसेंटेज रूप में बताना है कि इसका परसेंटेज रूप क्या होगा। फिर इसके बाद में हमें एक और संख्या दी गई है कि भैया यहां पर 40% का भिन्न रूप क्या होगा, यानी अब हमें यहां पर परसेंटेज दिया गया है, इसका भिन्न रूप हमें बताना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है उसको समझिए, फिर हम सवालों को करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, पहला काम तो ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है ना, इसकी एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? परसेंटेज का चिन्ह आपको जहां पर भी दिखाई दे, उसका मतलब यह है कि भैया इसमें 1/100 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज के चिन्ह का मतलब होता है 1/100। ठीक है, समझ में आ गया। और प्रतिशत जो होता है भैया, यहां पर प्रति मतलब होता है 1, शत मतलब होता है 100, यानी 1/100। प्रतिशत खुद हमें बता रहा है कि प्रतिशत का मतलब है 1/100। ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको सवाल में जहां पर भी का दिखाई दे, जैसे कि 2 का 5, ठीक है, तो ये जो का है इसके स्थान पर आपको हमेशा क्या करना है, गुणा लगा देना है। बस इतनी चीजें समझ गए तो परसेंटेज के सवाल आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। इन सभी सवालों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि भाई हमें यहां पर हल करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, तो इसको छोटा करके हम यहां पर कोने पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा पहला सवाल है 460 का 15% हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, 460 का 15% ये हमें निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक क्या बताया था, जहां पर आपको का दिखे वहां पर आपको गुणा लगा देना है, और जहां पर आपको परसेंटेज दिखे वहां पर आपको 1/100 लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 460 का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, यहां पर है 15 तो ये हो गया 15, परसेंटेज का चिन्ह है तो इसका मतलब है 1/100, तो गुणा का निशान लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे 1/100। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर 0 है, 1 0 से ये हमारी 1 0 कट जाएगी। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में कर देंगे, तो यहां पर हो गया हमारा कितना, 46 गुणा 15 और गुणा 1/10, क्योंकि 0 तो कट गया तो 1/10 बचा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं। देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और यहां पर 5 तिया 15। अब जो बचा है उसको फिर से अगली स्टेप में करेंगे। ये हो गया हमारा 46 गुणा यहां पर हो गया हमारा 3 गुणा यहां पर हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब 2 से हमारा 46 भी कट सकता है, तो 2 एकम 2 और यहां पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना आ गया 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
23 गुणा यहाँ पर हो गया हमारा 3 और यहाँ पर 1/1, तो 1/1 का हम गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो 3 का गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो 3 तिर का कितना हो जाएगा 9 और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है 69, यानी कि 460 का 15% कितना हो गया 69 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये तो आसान था, आपको बहुत आसानी से आ ही गया होगा। चलिए अब हम धीरे धीरे सभी सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं। 320 का 80% का 20% क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर दो जगह पर परसेंट है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा 320 का कितना है 80% का 20%। ठीक है, 80% का 20% हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था बस सेम उसको वैसा ही करते जाना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 320 है, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 320, का के स्थान पर गुणा लगाओ, यहाँ पर है 80 तो हमने 80 लिखा, फिर यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो गुणा लगाकर 1/100 लिखेंगे। फिर से यहाँ पर का है तो फिर से हम गुणा लगाएंगे, यहाँ पर है 20 तो हमने लिखा 20, फिर गुणा लगाएंगे, परसेंटेज का मतलब है 1/100। ठीक है, समझ में आया। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए भैया एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में हल करेंगे। ये हो गया हमारा 32, ठीक है, गुणा यहां पर हो गया हमारा 8, गुणा ये तो हमारा पूरा कट चुका है, यानी 1/1 आ गया, तो यहां पर 1 ही लिख देते हैं। यहां पर है हमारा 2 गुणा यहां पर है हमारा 1/10। ठीक है, अब देखिएगा 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 32 का हम गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, कितना आ गया 256। इसके बाद में 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा। फिर इसके बाद में हमारा यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा। यहाँ पर है हमारा 1/5, तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है, अब 5 से इसमें भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो जो भी आएगा दशमलव में हम उसको ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 256/5। ठीक है, या तो हमारा इतना भी आंसर हो सकता है या फिर आप 5 से इसमें भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम भाग भी लगा देते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, यानी हमारा आ जाएगा कितना 51.2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं, दूसरे सवाल को करते हैं। अगला सवाल है 90% का 70% का 5%। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो 90% लिखेंगे, 90% का 70%। ठीक है, फिर 70% का हमें क्या करना है 5% निकालना है। कैसे निकलेगा, जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90% है, तो भैया सबसे पहले 90% का मतलब आपको पता है 1/100 लगाना है। फिर यहाँ पर का है, का के स्थान पर गुणा, फिर 70 है तो 70% के स्थान पर 1/100 लगाना है। फिर से का है, का के स्थान पर गुणा, फिर 5 है, परसेंट के स्थान पर 1/100 हमें लगाना है। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट जाएगी। ठीक है ना, अब इस प्रकार से आगे हमारा कटेगा, उसको बाद में काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारा 9 गुणा, यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 1 है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा। फिर यहाँ पर है 7 गुणा, यहाँ पर है हमारा 1/100, तो 5 का गुणा 1 में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/100। इसके बाद में गुणा, यहाँ पर हमारा 1/100 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/100। ठीक है, अब हम सभी का देखिए, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और फिर नीचे वाली संख्याओं को भी क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो 7 नाम 63 हो जाएगा, 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 नाम 63 गुणा यहाँ पर 5 और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, बटे अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं, तो 100 और 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10,000, और 10,000 गुणा 1 में करेंगे तो भी वही आएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, चलिए अब 5 का गुणा इसमें करिए, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 छक्का 30 और 1 31। ठीक है, 5 तिया 15 की 5, ठीक है, और 5 छक्का 30 और 1 31, कितना आ गया 315 बटे 10,000। ठीक है, अब नीचे हमारी जितनी भी जीरो है उतने अंक छोड़कर इसमें दशमलव लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं, तो ये हो गया पहला अंक,
ये हो गया दूसरा अंक, ये हो गया तीसरा अंक, चौथा अंक नहीं है तो एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अगला करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अब अगला सवाल है कितने का 20% 450 होगा। कितने का, हमें संख्या ही नहीं दी गई है कि कितने का। ठीक है, तो हम यहां पर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सवाल ही लिखेंगे कितने का 20% 450 होगा। कितने का 20% 450 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x का। ठीक है, x का 20% 450 होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो x का मान हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई x की वैल्यू ये है, मतलब इतने का ही, ये इतना परसेंट है। ठीक है, तो x का, तो x को ऐसे ही लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर 20 है तो 20% है, इसका मतलब हमें 1/100 लगाना है। ठीक है, तो x का 20% कितना है, 450 है, मतलब बराबर में कितना आएगा, 450 आएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए x का 20% 450 होगा, ये हमने माना, तो हमने x का 20% निकाला, वो कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, x का गुणा करते हैं ऊपर, x का 2 का और 1 का गुणा कर देते हैं, तो 2 और x का करेंगे तो 2x और 2x गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2x और बटे में कितना है 10 बराबर 450। ठीक है, अब 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, x/5 बराबर 450। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसकी जो नीचे संख्या है इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 को हम इधर भेजेंगे, यहाँ पर ये भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 5 का 0 में होगा तो 0 ही आएगी। 5 का 5 में करेंगे, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, तो कितना हो गया 2250। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें पता चल गया कि भैया कितने का 20% 450 होगा, तो पता चल गया हमें कितना, 2250 का 20% कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं और अब हमारा अगला सवाल है 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर है हमारा 4/5 का प्रतिशत रूप हमें बताना है कि प्रतिशत रूप क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए, किसी भी भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको उसमें 100 से गुणा कर देना है। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 400/5। ठीक है, अब 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0 कितना हो गया 80। तो बस यही हमारा 80% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 80% होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 80% होगा। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटाते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। यहां पर देखिए 40% का भिन्न रूप क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें दिया गया है 40% का भिन्न रूप क्या होगा, भिन्न रूप बताना है। तो देखिए ये तो और भी आसान है। देखिए ये हो गया हमारा 40। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो बस इसमें 1/100 का गुणा कर दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 40 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 40 और बटे में कितना है 100, तो ये आ गया 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 4/10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5। तो देखिए 40% का भिन्न रूप क्या होगा, 2/5 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे के पूरे 6 सवाल समझा दिए हैं। आशा है आपको पूरे के पूरे जो 6 सवाल हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।